हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है और आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, इसी उम्मीद के साथ आइए। आज हमारा टॉपिक है क्लास 10th का निर्देशांक ज्यामिति से, जिसमें कि हमारा ये टॉपिक आज का है कि रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में विभाजित करने वाला बिंदु का निर्देशांक अंतःविभाजन। अंतःविभाजन मतलब कोई भी रेखाखंड अगर दिया हुआ है, मान के चलिए हमारा कोई भी रेखाखंड है, जैसे मान के चलिए ये बिंदु ए है, इसका निर्देशांक दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है भाई? इसका निर्देशांक x1 y1 और b, इसका निर्देशांक भी दिया हुआ है x2 और y2। ये निर्देशांक दिया हुआ है, इसको कोई बिंदु विभाजित कर रहा है, तो मान के चलिए ए बी पर कोई भी बिंदु, यहाँ भी हो सकता है बिंदु, यहाँ भी कहीं भी हो सकता है। तो मान के चलो यहाँ पे ये बिंदु है P, इसको हम नाम देते हैं P, जिसका निर्देशांक x y है। और ये जो दूरी है हमारा, मान के चलिए कि m1 है। ध्यान दीजिए क्या है ये, यानी A से लेके P तक m1 और ये P से लेके B तक जो दूरी है वो हम मान के चलिए m2। हम इसको नीचे थोड़ा सा लिख दे रहे हैं ताकि जानने में कोई दिक्कत ना हो। ऐसे ये दूरी है m2 है, ध्यान दीजिए। और ये हमारी जो दूरी है वो है m1, ये m1 है यहाँ से, यानी A और P के बीच का दूरी m1 और P और B के जो बीच का दूरी है m2 है। ये अनुपात है, मतलब यानी कि कहने का मतलब ये रेखाखंड AB है, AB रेखाखंड जिसका निर्देशांक A का निर्देशांक है x1 y1 और B का निर्देशांक है x2 और y2। फिर जो इसको जो कोई भी बिंदु जैसे P है जिसका निर्देशांक x y है, इसको डिवाइड कर रहा है, कि इसको AB को डिवाइड कर रहा है। तो जिसका ये वाला जो A और B है वो वाला भाग है m1 और P और B भाग जो है वो m2 है। तो इसका सूत्र होता है, क्या होता है, यानी कि जो बिंदु हमारा P जो विभाजित कर रहा है इस रेखाखंड को, तो इसका x का निर्देशांक, तो जब भी अंतः विभाजित करेगा तो उसको x का जो सूत्र होता है x बराबर, ध्यान दीजिए पहला वाला ये वाला जो अनुपात है, यानी m1 आप करेंगे, m1 इधर x2 ले लेंगे। ध्यान दीजिए जब भी x यहाँ पे लेंगे तो x जब भी लेंगे तो यहाँ पे x2 रहेगा। ध्यान दीजिए, यानी m1 यानी ये वाला और फिर उधर का निर्देशांक x2 प्लस, अब ध्यान दिए यहाँ पे m1 है तो यहाँ पे धीरे से m2 कर लीजिए, बस यही है। इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, यानी m2, ये m1 है तो यहाँ पे m2, ये x2 है तो यहाँ पे x1 कर लीजिए। नीचे का हो जाएगा, नीचे आपका m1 और प्लस m2 हो जाएगा, बस यही है आपका निर्देशांक। और ये x बराबर है, यानी जो P है उसका xy जो निर्देशांक इसका वैल्यू है, यानी x का वैल्यू m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। जो y का वैल्यू होगा ऐसा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे m1 है तो m1 रहेगा, यानी x2 के स्थान पे क्या हो जाएगा, अब y2 हो जाएगा। ध्यान दीजिए y2, यानी x जब रहेगा तो x रहेगा, y रहेगा तो y, यानी m1 y2 प्लस m1 है तो अब m2 कर लीजिए, अब y2 है तो y1 कर लीजिए। नीचे हो जाएगा वही चीज रहेगा m1 प्लस m2, बस इतना ही है। ये y का मान आ गया और ये है x का मान आ गया। आपको इतना ही ध्यान देना है और आप इसको चीज को ध्यान से समझेंगे, जानेंगे, तो आप आराम से इन सवालों को कर पाएंगे। देख पा रहे हैं थोड़ा सा वीडियो बन पा रहा है कि नहीं बन रहा है। और हमको इसको करना होगा, अगर सवाल मान के चलिए करना है तो ये तो हम आपको सूत्र बता दिए, लेकिन आपको इस पे अगर सवाल करना होगा तो आपको हम एक सवाल देते हैं और इसको करके हम बताते हैं, आप समझिए इसको। तो x का वैल्यू निकल गया, इसको सूत्र को याद कैसे रखेंगे, सूत्र को जब भी याद रखता है x बराबर, ध्यान दीजिए जो x है ये वाला, यानी P का जो निर्देशांक है x है, वो x बराबर हमारा ये m1, धीरे से ले लीजिए, m1 इधर का पहला निर्देशांक है, यानी इधर का पहला और उधर का पहला, यानी ये m1 है तो यहाँ पे x2 ले लीजिए, तो m1 x2 प्लस अब उधर से लीजिए यानी m2 ले लीजिए और इधर से पहला वाला तो m2 ये और x1 पहला तो m2 x1, या आप बस यहीं से पकड़ सकते हैं, ये m1 है x2 है तो m1 के बाद m2 आएगा तो m2 यहाँ पे x2 है तो x1 ले लीजिए। नीचे दोनों में वही है, x के वैल्यू में भी m1 प्लस m2 है और y के वैल्यू में भी m1 प्लस m2 है नीचे। लेकिन जब y का मान निकालेंगे तो m1 तो रहेगा ही, लेकिन अब जब y का है तो x2 को स्थान पे हो जाएगा y2। बस वही बात है कि m1 है तो m2 और y2 है तो y1, बस इतना ही आपको करना है। इसके आधार पे हम क्वेश्चन बताते हैं। चलिए
जानने और समझने का प्रयास करिए, इसको आराम से देखिए। चलिए इसी में ही इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, आइए आपको एक क्वेश्चन बताते हैं और जानने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आप समझ जाएंगे, जान जाएंगे। इसमें क्या है कि निम्नलिखित बिंदुओं से खींचे जाने वाले रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक बताइए। निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अंतः विभाजित तो बिंदु कौन है? चलिए इसको हम, आप इसको सूत्र को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटाऊंगा क्योंकि जगह की कमी है, तो इसको मिटा करके हम बताते हैं। चलिए तो इसको हम ये भी मिटाते हैं और देखिए हमारा बिंदु क्या है भाई। पहला क्वेश्चन है हमारा, जो बिंदु है वो है 3 5, तो 3 5 हो गया। और दूसरा बिंदु है 8 और क्या है भाई 10, 8 10 है। और जो अनुपात है वो 2 3 है। जो अनुपात इसमें दे रहा है अनुपात, अनुपात अनुपात ऐसे लिखा हुआ है। अनुपात क्या दे रहा है? अनुपात 2 संबंधित 3 ऐसे दे रहा है, यानी 2 3 का अनुपात है। यानी जो ये अनुपात है इसका मतलब ये 2 जो दिया है वो m1 हो गया और जो 3 दिया है वो क्या हो गया? m2 हो गया। ये कहने का मतलब ऐसे कोई जो a है b है, तो a का निर्देशांक x1 y1, तो x1 y1 कौन है? ये x1 y1 है, तो आप 3 और 5 ले लीजिए। b का क्या है? b का 8 और 10 है, तो 8 10 आप ले लीजिए। और ये कह रहा है कि मतलब अनुपात तो यमन 2 है, यानी मान के चलिए इधर कोई बिंदु ये 2 है, यानी जो P था x और y, ये बिंदु 2 हो गया और ये 3 है, तो ये थोड़ा सा बड़ा है, 3 है, तो ये मान के चलिए 3 है, यानी P बिंदु है। यानी m1 2 है और m2 क्या है? 3 है। तो आपको बस डायरेक्ट सूत्र में रख देना। तो x बराबर क्या होता है भाई? x बराबर जो हमारा होता है, अब x का मान आप निकालेंगे, आप हल करेंगे तो x बराबर हमारा सूत्र होता है क्या? अभी बताया था मैं, यमोन x2 प्लस, अब m1 है तो यहाँ पे m2 और x2 है तो x1, नीचे क्या है? m1 प्लस m2 कर देना है आपको बस। तो आप मान रखेंगे तो m1 का मान क्या है भाई? m1 का मान है 2, तो हम लिख लेंगे 2 गुणे x2, x2 क्या है? तो x2 हमारा है ये 8, तो हम 8 लिख लेंगे प्लस m2, m2 हमारा क्या है? तो m2 हमारा है 3, तो हम 3 लिख लेंगे गुणे x1, x1 क्या है भाई? 3 है, तो हम 3 लिख लेंगे और नीचे हो जाएगा m2 प्लस m1 प्लस m2, तो m1 क्या है? 2 है, तो 2 प्लस m2 क्या है? 3 है, तो हम 3 कर लेंगे। इसको जब हल करेंगे हम तो 2 8 16, यानी कि ये 16 प्लस 3 3 के 9, यानी ये 9, नीचे हो जाएगा 3 2 5, तो ये हो गया 5, तो 16 9 हो जाएगा हमारा 25, तो 25 बटे 5, 5 कर लीजिए, 5 50 25, तो यानी क्या आ गया? 5 आ गया। यानी जो x का वैल्यू आ गया वो हमारा x के स्थान पे क्या आएगा? 5 आ गया। ये एक आंसर हो गया, यानी x का वैल्यू निकल गया। अब y का जब आप निकालोगे तो y बराबर, आप सूत्र जानते ही हैं कि m1 है तो m1 रहेगा, लेकिन यहाँ पे x2 था तो यहाँ पे अब y का ले रहे हैं तो y2 हो जाएगा प्लस m2 y1, नीचे अब हो जाएगा हमारा m1 प्लस m2। बस आपको मान रख देना है। तो चलिए यहीं पे हम नीचे मान रख देते हैं। m1 क्या है भाई? m1 हमारा 2 है, तो 2 रख लेते हैं। अब y2 क्या है? तो y2 ध्यान देखिएगा, तो ये हमारे x1 y1, ये x2 y2, तो y2 क्या है? 10 है, तो आप भी 10 रख लीजिए प्लस m2, m2 क्या है भाई? 3 है, तो 3 रख लेते हैं। चलिए 3 गुणे y1, y1 क्या है भाई? y1 हमारा क्या है? x1 y1, तो 5 है, तो हम 5 रख लेंगे 5, नीचे हमारा m1 प्लस m2, यानी 2 प्लस 3 हो जाएगा, तो 2 प्लस 3, इसको जब हल करेंगे तो 2 दहा में 20, यानी 20 और प्लस 3 5 15, तो ये हमारा 15, और नीचे 2 3 5 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। अब 20 30 35, 35 बटे का हो जाएगा 5, 5 सते 35, तो ये हमारा y का मान आ गया। यानी जो हमारा आंसर होगा x और y बराबर जो होगा, यानी p का जो निर्देशांक हो जाएगा वो x का वैल्यू क्या है? 5 है और y का वैल्यू क्या है? 7 है। ये हमारा हो जाएगा आंसर, हो जाएगा, ये हमारा लास्ट आंसर है। तो मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि ये आपको जरूर समझ में आए होंगे और इस पे सवाल जरूर आते रहते हैं, तो इसको आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए सवाल मिल जाते हैं। मैं अगले वीडियो में आपको, ये तो अंतः विभाजन का था,
अब मैं आपको बाह्य विभाजन वाले अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।